हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका बेयर। आप सबका स्वागत कर रहा हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है इन्फो बेयर। दोस्तों, एसबीआई के यहाँ से एक न्यूज़ आई हुई है कि एसबीआई अभी एटीएम से रिलेटेड एक नया रूल जो है, एक नया सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट करने वाला है। ये प्रोसेसिंग में आ गई थी लगभग 1 जनवरी से, बट अभी ये अवेलेबल हो जाएगी हम सबके यूज़ के लिए। क्या है ये सिस्टम वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये एक ओटीपी बेस्ड सिस्टम होगी जहां से आप अगर कोई ट्रांजैक्शन करने जाओगे तो ट्रांजैक्शन को प्रोसेस या ट्रांजैक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक ओटीपी आपके फ़ोन पे आएगा और वो आपको एंटर करने के बाद ही आप अपने पैसे जो है वो एटीएम से विड्रॉ कर सकते हो। क्यों लगाया गया ये रूल? अगर आप जानते हो तो काफ़ी सारे सीनियर सिटीजन्स हैं और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो लिटिल बिट अनएजुकेटेड है इस सिस्टम के बारे में कि कैसे पैसे विड्रॉ किए जाते हैं, कैसे चीज़ों को संभाला जाता है, किसको एक्चुअली कार्ड जो है हमारा पिन जो है वो किसी को नहीं बताना होता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सीक्रेट रखनी पड़ती हैं, बट यहाँ पे कुछ इलिटरेसी की वजह से जो है वो लोगों को ठगा जाता है। काफ़ी सारी बार वो एटीएम के थ्रू हो या फिर वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू हो, काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं, काफ़ी सारे मेल्स आते हैं जिनके थ्रू आप लोगों का पैसा जो है बैंक से निकाला जाता है। तो कहीं ना कहीं पे इसका नंबर एटीएम ट्रांजेक्शन से काफ़ी ज़्यादा देखा गया था। तो यहाँ पे एक सिस्टम जो है वो एसबीआई ने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की हुई है। होपफुली ये सिस्टम जो है ये हमें हेल्प करेगी इन फ्यूचर। बात करेंगे किस तरह ये सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा और क्या नए रूल्स इसमें लाए जाएंगे। देखिए, 10,000 के ऊपर अगर आप कोई भी कैश विड्रॉ करने जाओगे तो आपको ओटीपी के सिस्टम थ्रू करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने जाते हैं तभी हमें वो ट्रांजेक्शन प्रोसेस या सक्सेस होने के लिए एक ओटीपी हमेशा डालना पड़ता है। उसी तरह का सिस्टम यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। अगर 10,000 के ऊपर आप पैसे निकालना चाहते हो तो आपको अपने फ़ोन पे आया गया जो ओटीपी होगा वो एटीएम मशीन के सिस्टम में डालना पड़ेगा और फिर प्रोसेस होगा आपका ट्रांजेक्शन। ये अप्रोक्स 10,000 के लिमिट के लिए लगाया गया। उससे नीचे अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपके लिए शायद ये कोई ओटीपी जो है वो नहीं लगेगा, और जब भी इसके ऊपर ट्रांजेक्शन हो गए तो डेफिनेटली जो है वो आपको ओटीपी डालना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप लीगल ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका जो अथोराइज्ड मोबाइल होगा, यानी मोबाइल नंबर जो बैंक के साथ रजिस्टर्ड है, वो आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप जो है 10,000 के ऊपर का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। यहाँ पे और एक जो है वो डाला गया है, एक नियम यहाँ पे लाया गया है कि यहाँ पे अभी 1 जुलाई से जो भी विड्रॉवल आप करोगे तो वहाँ पे कोई विड्रॉवल चार्जेस जो है वो उसके रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंजेस होने की पूरी पूरी संभावना है, वो रिवाइज किए जाएंगे, यानी यहाँ पे कोई चार्जेस आपको नहीं लगेंगे। अब ये क्यों किया गया है, यहाँ पे एक मुझे थोड़ी वियर सी चीज़ है कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स इनके हिसाब जो है वो फ्रॉड ट्रांजेक्शन्स हो या फिर फेक एटीएम कार्ड्स के थ्रू पैसे निकाले जाते हैं, ये मोस्ट ऑफ द रात के टाइम पे किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो सिस्टम काम करेगा ये आफ्टर 8 टू मॉर्निंग 8 तक करेगा। रात के 8 बजे से अगर सुबह 8 बजे तक आप कोई भी पैसे विड्रॉ कर रहे हो तो आपको ये ओटीपी थ्रू ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है। देखेंगे इसको कितने स्मूथली एसबीआई जो है वो इम्प्लीमेंट कर पाता है और कितने लोग इसे एक्सेप्ट कर पाते हैं। अब यह सिस्टम किस तरह से वर्क होगा वो भी आपको छोटा सा आइडिया देता हूँ मैं यहाँ पे। जब भी आप पैसे विड्रॉ करने जाओगे तो जैसे मैंने बोला कि एक ओटीपी आएगा, वो भी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, और जैसे ही आप अपना अमाउंट एंटर करोगे तो आपको ओटीपी का स्क्रीन, एक नया स्क्रीन वहां पे पॉपअप हो जाएगा जहां पे आपको वो ओटीपी एंटर करना है और ओटीपी डालने के बाद आपका ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग के लिए आगे जाएगा। यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे दी गई है दोस्तों कि ये मुझे समझ में नहीं आई है किस तरह से, बट शायद कुछ होगा। ये सिर्फ जो कंडीशन है ये सिर्फ एसबीआई के एटीएम तक लिमिटेड है। अगर आप पैसे किसी और बैंक के एटीएम से निकालते हो तो ये ओटीपी वाला सिस्टम काम नहीं करेगा। ये सिर्फ काम कर रहा है फिलहाल तो एसबीआई के एटीएम के साथ में। तो अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि आफ्टर नाइट कोई भी ट्रांजेक्शन आप करो तो कोशिश कीजिएगा कि आप ये ट्रांजेक्शन जो है ये एसबीआई के ही एटीएम से करें, ताकि ये एक सेफुली जो है वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो सके, क्योंकि अदर बैंक से अगर आप करोगे तो ये सिस्टम काम नहीं करने वाला है। तीसरी एक चीज़ जो मैंने आपको बोली थी कि 1 जुलाई से आपके जो एसबीआई के एटीएम सर्विस चार्जेस जो है वो पूरी तरह से वेव ऑफ किए जाएंगे और यहाँ पे कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। तो 3 महीने के आने वाले पीरियड तक आपको कोई भी एटीएम चार्ज नहीं लगने वाला है। तो
कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि सेफुली आप जो है जब भी एटीएम में जाओगे तो सैनिटाइजर लेके जाइएगा, हैंड ग्लोव्स पहन के जाइएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग वहाँ पे आते हैं। तो फिलहाल इस कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी सेफ्टी की तरफ ध्यान दो। क्या चेंजेस है ये मैंने आपको बता दिया, होपफुली आप समझ गए होंगे। अगर कुछ चेंजेस आपको लगता है, कुछ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था, क्योंकि मुझे तो लगता है कि 8 के बाद नहीं, ये पूरा टाइम चौबीसों घंटे ये सिस्टम चालू रहना चाहिए था। आपकी ओपिनियन के लिए वेट करूंगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाले ऐसे छोटे छोटे न्यूज़ जो है वो हम लोग आप तक पहुंचा सके दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।